आज मैं ऐसे ज्ञान के वर्णन करता हूँ जिसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। इस नाद से ही, जो नाद कला होती है ना, नाद, जिसकी लोग बहुत साधनाएं करते हैं, तो इस नाद से ही प्रथम परा शब्द प्रकट होता है, जिसको सदग्रंथों में पराबाणी कहा गया है। इस परा शब्द से प्रकृति स्थल कारण देह में प्रकट होता है, प्रस्यंती रूप धारण करता है, उसके बाद सूक्ष्म देह में प्रकट हो जाता है, तो मध्यमा बाणी कहलाता है। सूक्ष्म देह से जब स्थूल देह में प्रकट होता है तो बैखरी बाणी कहलाता है, जो 52 अक्षर वाली होकर के भी नाना प्रकार की भाषाएं बना करके वेद, शास्त्र, कुरान, बाइबल बना करके तैयार कर देता है। संतजन तत्ववेत्ता जो होते हैं, तो इन सभी का इन सभी का चार रूपों में कहूँ, या फिर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि इन सभी का जो सार बता करके इस बेखरी 52 अक्षर वाली से ऊपर मध्यमा में और अंतर में मोड़ करके उससे आगे पश्यंती में कुछ काल ठहरा करके जो भक्त हैं ना, वो जो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु भक्त हैं, उनको इसका सार ग्रहण करा देते हैं और आगे परा शब्द में उसकी वृत्ति को ले जाकर के स्थिर कर देते हैं। जहां जिज्ञासु जो साधक होता है वो अपने निज आत्मबोध को स्पष्ट कर लेता है और इससे परे, यानी आत्मा से परे परमात्मा शब्द यानी निरक्षर को प्राप्त कर लेता है। यही शब्द का जीतना कहा गया है, यही शब्द को पाना कहा गया है, यही शब्द को जानना कहा गया, जिसको बिल्ले यानी सबके लिए संभव नहीं हो पाता। अधिकतर सभी का है कि यानी इस शब्द पर जानना, पहचानना और देखना सबका अधिकार है, परंतु ये विजय सबको प्राप्त नहीं हो पाती है, ये सौभाग्य भी सबको नहीं मिल पाता है। सबकी अपनी अपनी स्थिति, अवस्थाएं और साधनाएं होती हैं, ये उसी पर आधारित होता है। जिसने परम विवेक, वैरागी और समझ अपनी स्थिति को उत्तम बना लिया, वो इसको पा जाता है, यहाँ तक पहुँच जाता है। और यहाँ पहुँचने से पहले ही मायाकृत नाना प्रकार के भिन्न जो उपाधियाँ उपस्थित है उन्हीं में फंस जाता है। आ कहाँ पाते यहाँ तक? तो इससे जो साधक है भक्त विवेक वैराग्य से ही दूर रहने में असमर्थ हो जाता। इसको प्राप्त होना ही चौथे लोक अर्थात मुक्त लोक की प्राप्ति होना कहा गया है, जो सभी लोग ब्रह्मांड से परे है, अति सूक्ष्म है, जो आत्म विज्ञानमय है, बुद्धि गम्य नहीं है, जो सभी प्राणियों की अक्षय संपत्ति है। इसे प्राप्त होकर के कुछ भी प्राप्त होना शेष नहीं रहता है। इस परमात्मा ज्ञान की दीक्षा कौन देता है? जो सच्चा सतगुरु होता है वो वही देता है। वो जब अपनी दया कृपा करता है या जब वो अपनी युक्ति के द्वारा आपको जब ये हंस उपदेश देता है तो उसे ये भाव खुल जाता है। इसी से साधक की अति सूक्ष्म, आकाश से भी परे महत्व और उससे भी परे तीनों गुणों की ये साम्य अवस्था, उसमें परमात्मा बिंब का दर्शन करा देता है। यही तो सतगुरु कृपा होती है। और मुग्ध होकर के वो साधक जो है ना, उसी सतगुरु में अपने आप को समर्पित कर देता। जैसे आकाश सर्वव्यापक होते हुए भी उसका बिंब जल में, कांच में नीलिमा सक्रिय प्रत्यक्ष दिखाई देता कि नहीं देता है, उसका कलर नहीं जाता। ठीक इसी प्रकार से इसे समझना चाहिए। तो आगे यही बिंबता अक्षरात्मक समर्थन होकर के परमहंस यानी निरक्षर परमात्मा को प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। तो इसके बाद जो है सतगुरु लोग इंद्रिय जन्य ज्ञान प्रकृति जो है ना, इस ज्ञान का आवरण हटा करके, यानी अपनी भाषा में कह दूं और सरल तो अज्ञानता का आवरण हटा करके उस परमात्मा रूपी विज्ञान का यथार्थ बोध करा देते हैं।
जिससे जो साधक होता है वो परमात्मा में प्रवेश करके सर्वज्ञ हो जाता है और सदा के लिए बंधनों से मुक्त हो जाता है। यही उसकी अभीष्ट सिद्धि है। तो यहां पर सभी सिद्धांत मजहब जब इस स्थिति में साधक पहुंचता है, तो मैं वो वहां की कल्पना करके बता रहा हूं। तो जब इस स्थिति में होता है तो ऐसे साधक के लिए संसार के समस्त सिद्धांत, मजहब, संप्रदाय, जाति, वर्ण सब एक हो जाते हैं, क्योंकि समस्त विधि द्वारा ही तो कल्पित हैं। इसी प्रकार से वेशभूषा को भी कल्पित और समझना चाहिए और समझा जाता है। वैसे तो शरीर में अंतःकरण में अंतर ही, वाणियों में कोई भी अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। जनना, पहुंचना, मानना सबको यही होगा और सब कुछ यही होता है, बाहर नहीं है। ये आपको तमाम तत्वदर्शियों के ग्रंथों में भी आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। देखिए, किसी प्रकार के केस रखाने से, मुड़ाने से, उल्टा सीधा मनोवांछित या मनोकल्पित कर्म करने से कोई धर्म नहीं बनता है, न कोई ज्ञानी बन जाता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा सभी का एक ही है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र सभी एक हैं। अगर भिन्न होता तो ईसाई, इस्लाम मजहब वालों का परमात्मा श्रेष्ठ होता। उनकी सृष्टि 4 मुख, अष्टभुजा वाली अलग अलग होती, सो तो कोई भी नहीं है, और भिन्नता और विलक्षणता प्रतीत होती। तत्वों के गुण भी समानता लिए हुए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं दिखाई देता कि अग्नि एक को ऊष्ण और एक को शीतलता देती हो, ऐसा तो नहीं है ना। जल भी एक को मीठा एक को कड़वा दिखाता हो, ऐसा तो नहीं है। इसी प्रकार सूर्य, चंद्र, पवन सभी को एकांशा ही देखना चाहिए। तो परमात्मा एवं धर्म सबका अलग अलग कैसे भी हो, ये सब मिथ्या और कल्पना पूर्ण है। ये सब व्यर्थ हैं, ये धोखे देने वाले हैं, आपको अंधकार में रखने वाले हैं, और आप अज्ञानता से इसी में फंसे हुए, आपकी अज्ञानता होने का प्रतीक प्रमाण है ये, और इसी अधर में फंसे रहने का ये प्रमाण है। तो जो सिद्ध पुरुष होते हैं, जो उत्तम पुरुष होते हैं, इन्हीं ज्ञानों को देकर के आपके इसी भ्रम जाल को तोड़ने का प्रयास करते। तो जो परम संत सतगुरु देव की शरण में जाकर के सभी मजहब, सिद्धियां और उनकी जात, वर्ण, धर्म सबकी एकता हो जाती है, उसका समान भाव हो जाता है। वो महापुरुष सभी को मैं और मेरापन ऐसे चित्त को हटा करके निज आत्मा में जोड़ देता है, जो सर्व सृष्टि का केंद्र है। इसे प्राप्त करके वो परम पुरुष की उपाधि को प्राप्त होता है, यानी पूर्ण पुरुष हो जाता है। समस्त सृष्टि का धर्म एक ही है और सभी का परमात्मा भी एक ही है, कोई भेद नहीं रह जाता। परमात्मा मंदिर में ही है, मस्जिद में भी है, गिरजर में भी है, गिरजाघर में भी है, या फिर वो न गिरजाघर में, न मंदिर में, न मस्जिद में, कहीं भी नहीं है। उसकी बाणी है, उसकी बाणी नहीं भी है, यानी इन दोनों भेदों से हट जाता है। होना न होना, इस स्थिति से वो परे हो जाता है। वही सबसे उत्तम स्थिति होती है। इसी उत्तम स्थिति की बात कर रहा हूँ। ये जब शरीर से बाहर की यात्राएं होती हैं, जब जाकर के स्थितियाँ आती हैं। जब तक आपकी यात्रा शरीर के अंदर है, आपके अंदर में ये सारी अनुभूतियाँ, ये सारे अनुभव नहीं मिल पाते हैं। तो ऐसे पुरुषों के पास क्या शक्तियाँ करेंगी, क्या दृष्टियाँ करेंगी, क्या पावर का उपयोग करेंगे, क्या संसार का उपभोग करेंगे, वो सब उनके लिए मिथ्या और व्यर्थ हो जाते हैं। आवरण भी नहीं रहता है, आवरण के भी वो परे चले जाते हैं। इसलिए उपयोग और सदुपयोग ये सब चीज़ उनसे परे होते हैं, उनके लिए ये सब शब्द भी व्यर्थ होते हैं। यही उत्तम स्थिति होती है। वही महान पुरुष और महापुरुष होते,
वही परमानंद की स्थिति होती है। गुरुदेव दयालु।